मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, ईरान का जो विरोध प्रदर्शन है उसको अब लगभग 14 दिन बीत चुके हैं और जो ये ईरान का गृह युद्ध है ये लगातार घातक से और ज़्यादा घातक होता जा रहा है। मित्रों, हमारे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान में पिछले 48 घंटे में 2000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। हालत यहाँ तक खराब हो चुके हैं कि जो डॉक्टर्स घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे हैं उन तक को सीधे मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये अब एक तरह से शासन, जो कि इस्लाम समर्थित शासन, इस्लामिक शासन, और जो लोग इस्लाम को नहीं मान रहे हैं वहां पे, उनके बीच एक युद्ध जैसा रूप ले चुका है। क्योंकि यहां पे अब जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, उनको आग के हवाले किया जा रहा है। यहां तक कि जिन मस्जिदों में खामेनेई नमाज पढ़ते हैं उन मस्जिदों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर बीते 48 घंटों में, 24 घंटों में ईरान के अंदर क्या हुआ है, इन्हीं सब मामलों पर हम आज पूरी आपसे एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपसे और जानते हैं कि आखिर ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान की जनता अब एक ऐसे रास्ते पर उतर गई है जहां पर कि वो सीधे सीधे इस्लाम को खत्म करने का अब ख्वाब देख रही है। मित्रों, एक फोटो लगातार वायरल हो रही है और वो सिर्फ एक फोटो नहीं है, ऐसी सैकड़ों की संख्या में फोटो वायरल हो रही हैं जिसमें कि ईरान की बहुत सारी महिलाएं वो सिगरेट पी रही हैं और सिगरेट से इमाम खामेनेई की फोटो को जला रही हैं। ये सीधे सीधे ईरान के अंदर ईश निंदा के बराबर है, क्योंकि ईरान के जो सर्वोच्च शासक हैं खामेनेई, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान में ही बड़े पूजनीय माने जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के जो शिया मुसलमान हैं वो खामेनेई को, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक मान्यता देते हैं। पूरी दुनिया के जो शिया हैं वो ईरान जाना, मतलब ईरान का, मतलब शियाओं का जो एक मक्का मदीना के बाद अगर शियाओं का सबसे बड़ा कोई अगर धर्मस्थल, पवित्र स्थल सब कुछ है तो वो ईरान है। ईरान की सरकार ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को मोहरेब घोषित कर दिया है। मोहरेब एक फारसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है खुदा के दुश्मन। यानी अब इनको, प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे आतंकवादी या सीधे सीधे खुदा के दुश्मन के तौर पर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। ईरान के तमाम शहरों में, 170 के करीब शहरों में इस वक्त ये हिंसा का दौर चल रहा है और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही है। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें आ रही हैं। मित्रों, ईरान के अंदर जो डॉक्टर घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज करते हैं उन सभी को ये साफ साफ चेतावनी दे दी गई है ईरान की सरकार के द्वारा कि कोई भी डॉक्टर किसी भी घायल प्रदर्शनकारी का इलाज नहीं करेगा। यहां तक कि यह भी बोल दिया गया है कि अगर कोई ईरान के किसी प्रदर्शनकारी का इलाज करते डॉक्टर पकड़ा जाता है तो उसको सीधे वहीं पे गोली मार दी जाएगी। इस वक्त की स्थिति यह है कि ईरान में जो घायल प्रदर्शनकारी हैं वो इस तरह से डरे हुए हैं कि वो घायल हैं, तड़प रहे हैं, तड़प कर मर जा रहे हैं, लेकिन डर के मारे अस्पतालों का रुख ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अस्पतालों में पहले से ईरान की सुरक्षा बल तैनात हैं, ईरान की घातक फोर्सेस तैनात हैं, जो कि किसी भी प्रदर्शनकारी को घायल प्रदर्शनकारी को भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अगर उन्हें कोई घायल भी मिल रहा है तो उसको भी वो सीधे गोली से उड़ा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा गोलियां जो है वो छाती पर मारी जा रही हैं, सिर पर मारी जा रही हैं। यानी गोलियां इस तरह से मारी जा रही हैं कि सीधे मौत हो जाए और कोई घायल होने की और किसी को इलाज कराने की नौबत ही ना आए। इस तरह की स्थितियां ईरान में इस वक्त बनी हुई हैं। मित्रों, ईरान के जो महत्वपूर्ण कई इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है उनके मैं नाम आपको बताना चाहता हूं।
ईरान में तेहरान के अंदर एक जगह है सादतबाद, यहाँ पे अल रसूल मस्जिद है और कहा जाता है कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर कभी इमाम खमीनी ने नमाज पढ़ी थी। इसका गुस्सा इस मस्जिद पर उतरा है और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने यहाँ पे जो मस्जिद है अल रसूल मस्जिद, इसको यहाँ पर जला करके राख कर दिया है। इसके अलावा तेहरान, पार्स, जन्नताबाद, पासदारान, इन जगहों पर लगातार जो है यहाँ पे हमले हो रहे हैं, हिंसा यहाँ पे हो रही है। ये तेहरान के इलाके हैं। ईरान के अंदर तेहरान में एक फराबी अस्पताल है और यहाँ के डॉक्टरों ने ये कहा है कि 217 लोग सिर्फ उनके अस्पताल के अंदर लाए गए हैं जो कि मृत थे। तो ये तेहरान की तस्वीर एक तस्वीर है। और ईरान से प्रकाशित, ईरान से क्या मतलब कि ईरान की खबरें दिखाने वाले एक ईरान इंटरनेशनल नाम का एक न्यूज़ आउटलेट है जिसने ये दावा किया है कि ईरान के अंदर इस वक्त पूरे ईरान में 2000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा बलों के द्वारा मारा जा चुका है और तमाम ऐसे लोग भी मर रहे हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर जो इस वक्त तेहरान से आ रही है, राजधानी में पूरे बगावत को कुचलने की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। इसके बाद जो सबसे बड़ा शहर जहाँ की सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है, ये ईरान का मशहद शहर है। मित्रों, ईरान के अंदर कोम के बाद सबसे बड़ा जो धार्मिक महत्व का शहर है वो मशहद है। जो लोग कोम में नहीं शिया इस्लाम को सीख पाते, वो लोग यहाँ मशहद में शिया इस्लाम को सीखने आते हैं। यहाँ पे मशहद के अंदर बड़ी संख्या में शियाओं के मदरसे हैं, शियाओं की मस्जिदें हैं और यहाँ मशहद में लगातार शियाओं की मस्जिदों को, मदरसों को अब आग के हवाले किया जा रहा है। पहले से ही हमने आपको ये बता रखा है कि ईरान के अंदर जो पब्लिक है उसका इस्लाम से रुझान हट चुका है। 70,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें वहाँ ऐसी ताला लगी हुई हैं और अब इन मस्जिदों को यहाँ पर जलाया भी जा रहा है। ईरान का एक और प्रांत है इस्फहान, जिसकी चर्चा उस वक्त हुई थी जब अमेरिका ने इस्फहान पर हमले किए थे, इजराइल ने, क्योंकि इस्फहान पर बहुत सारे परमाणु ठिकाने हैं। इस इस्फहान शहर में सरकारी प्रसारण तंत्र जो है उस पर पूरी तरह से कब्जा प्रदर्शनकारियों का हो चुका है। ईरान का मशहद भी ईरान का बहुत बड़ा शहर है और कहा जा रहा है कि ये मशहद शहर भी अब प्रदर्शनकारियों के कंट्रोल में आ चुका है। इसके अलावा जुनकान नाम का एक और इलाका है ईरान में जहाँ पर नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज पढ़ाने वाला एक मौलवी था, उसको यहाँ पे मार दिया गया है। उसके ऑफिस में यहाँ पे आग लगाने की बात कही जा रही है। इन दो जगहों के बाद जो सबसे तगड़ा आघात अगर कहीं पे हो रहा है तो वो इस वक्त हो रहा है केरमनशाह पे और इलाम पे। ये दो ऐसे इलाके हैं, ऐसे प्रांत हैं ईरान के जहाँ पर कि कुर्दों की आबादी बहुत ज़्यादा है और कुर्द वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। कुर्दों ने भी इन मुल्ला मौलवियों की सरकार के खिलाफ अपना बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और यही वजह है कि इनको भी बुरी तरीके से यहाँ पर मारा जा रहा है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, क्रूरता से, कि जो सुरक्षा बल हैं ईरान के, उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद खामेनी ने सेना भेज करके इन सुरक्षा बलों को, जिन लोगों ने गोली नहीं चलाई, उनको इकट्ठा किया, गिरफ्तार करके उन सबको गोली से मरवा दिया। यानी ईरान पूरी तरह से एक गृहयुद्ध की कगार में नजर आता है और इसको खत्म करने के लिए, इस गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए, यहाँ की स्थितियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए 4 तरह से खामेनी अपनी सुरक्षा बलों और सेनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अब ये जो पूरा विद्रोह है, ये विद्रोह कहीं से भी दबता नहीं दिख रहा है। सुरक्षा बल, बासिस, तमाम जो उनकी एजेंसियां हैं वो इसको खत्म नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए अब खामेनी ने सीधे सीधे ईरान की सेना को मैदान में उतार दिया और सबसे पहले उन्होंने ईरान की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। ईरान की सेना को तेहरान के अंदर और तेहरान के बाहर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। तेहरान के बाहर, तेहरान के अंदर कोई ना घुस सके, इसके लिए पूरी नाकेबंदी तेहरान शहर में की गई है ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ तेहरान में ना आ पाएँ। तो सीधे सीधे ईरान की आर्मी यहाँ पर डिप्लाई है। IRGC एक जिसका कि नबी अकरम कोर जिसकी है, वो उसको यह आदेश दिया गया है
कि जितने भी मोहरिब हैं यानी खुदा के दुश्मन, जिनके ऊपर आदेश किया गया है कि ये मोहरिब जहां भी मिले, न्याय प्रमुख ने कह दिया है ईरान के कि इनको कठोर दंड दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए, इनके हाथ पांव काट कर इनको मारा जाए, मोहरिब को जो कहा गया कि खुदा के दुश्मन है। और पूरे ईरान के अंदर जो ये मोहरिब या इनको जो आतंकवादी कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, इनको कत्ल करने का जो पूरा लीडरशिप है वो इस वक्त जो है IRGC कर रही है, जिसे कहते हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन। ये इसके ऊपर इस्लामिक क्रांति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है जो 1979 में हुई थी। तीसरे नंबर पर उनकी फोर्स है बासिज ईरान की। इसका काम है ये क्या कर रही है कि वहाँ पे ईरान में हर घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जो इस खामेनेई के खिलाफ जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर रही है, उनको मार रही है। फराजा नाम की वहाँ पर एक और फोर्स है जो कि रोड्स पर, यानी ईरान की जो रोड्स हैं उन पर कब्जा ना हो पाए, वहाँ पे अगर कोई प्रदर्शनकारी दिखे उनको मार दिया जाए, इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वहाँ पर फराजा नाम की एक पूरी आर्मी को दी गई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि पूरे ईरान के अंदर जो हालात हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा कत्लेआम जो इस वक्त हम ईरान में देख रहे हैं, ईरान के अंदर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब आगे यहाँ पर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि 10 जनवरी को एक बार फिर से ट्रंप ने दोबारा ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान के अंदर खामेनेई लगातार इस तरह के हमले करते हैं, लगातार गोलियां चलाते हैं प्रोटेस्टर्स पर, तो ईरान की, तो अमेरिका की जो फोर्सेस है वो लॉक एंड लोडेड है, यानी कि हम पूरी तरह तैयार हैं ईरान पे हमला करने के लिए। ऐसी स्थिति में, इन हालातों में अगर ईरान पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो ईरान का जो पूरा मुल्ला शासन है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के समाचार 2-3 दिन से आ रहे हैं कि ईरान के जो शाह हैं, शाह खामेनेई, ईरान के शाह ही कहिए, सर्वोच्च नेता खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई वो शरण मांग रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ में कि आखिर इस वक्त दुनिया के कौन सा देश ऐसा है जहां पर उनको शरण मिल सकती है। कहा जा रहा है कि उन्होंने रूस भागने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि खामेनेई रूस भागेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस्लाम की सेना जंग हार जाती है, लेकिन इस्लाम का मौलवी कभी जंग नहीं हारता, वो आखिरी दम तक लड़ता है। मौलवी इस्लाम का सबसे बड़ा, सबसे कठोर सिपाही है, सबसे खतरनाक सिपाही है और सबसे बड़ा कमांडर है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो खामेनेई, जो खुद मौलवी है, ये इतनी जल्दी भाग जाएगा, इसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है। ईरान ने इतने सारे हथियार इकट्ठे कर रखे हैं, इतनी सारी मिसाइलें बना रखी हैं, इतना उनके पास भंडार है लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि कोई इस ईरान की सरकार, ईरान का खामेनेई ऐसे ही भाग जाएगा? उसके पास पूरी ताकत है, वो पूरी ताकत से लड़ेगा। अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध शुरू करते हैं तो वो अमेरिका और इजराइल से भी लड़ेगा, और इसके साथ ही वो ईरान के अंदर भी जो कत्लेआम है वो कर ही रहा है, वो आप देख ही रहे। ये तो पूरे इस पहलू, एक अलग पहलू है इस पूरे मामले का। दूसरा पहलू ये भी है कि आखिर ईरान के अंदर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, अगर ईरान भी ट्रंप के अंडर कंट्रोल में चला गया तो भारत की रणनीति पर कितना असर पड़ सकता है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। नमस्कार।